हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 7 पार्ट्स के अंदर प्रीपोजिशन के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है। प्रीपोजिशंस किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशंस हमारा रिलेशन बताता है सेंटेंस के अंदर। ये चीजें आपने सीखी। ये तो वो है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। इसके बारे में हमने डिटेल्स में भी जाके अच्छे से डिस्कस कर लिया है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो आज और अगले 2-3 लेक्चर्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में काफ़ी देखने को आपको मिलेगा। यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशन, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। अब फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि हम नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बाद अगर हम प्रीपोजिशंस यूज करते हैं सेंटेंस में, इनका एक स्पेशल या फिर मैं बात करें कि ये एक पर्टिकुलर रिलेशन को बताने के लिए होते हैं। इनका एक मीनिंग होता है। अगर उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन आ गया उसका मीनिंग कुछ होगा, उसके अलावा दूसरा प्रीपोजिशन हो गया उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो हमें कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि वो क्या बात कर रहा है। अगर उसके साथ सही प्रीपोजिशन है जो वो बताना चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लगा हुआ है फिर तो ठीक है। अगर गलत है तो हमें प्रीपोजिशन सही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर हमने एबिलिटी के साथ इन लगा दिया, यानी इसका मतलब है स्किल इन समथिंग। ये आपको बता रहा है कि आपकी किस चीज के अंदर एबिलिटी है, किस काम को करने की स्किल है। तो इसी तरीके से जो नाउन होते हैं, अब हमने 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। नाउन, राइट, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद आते हैं हमारे वर्ब। इनके बाद कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस फिक्स्ड होते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक ही वर्ड के आगे 2 प्रीपोजिशंस आ रहे हैं। कहाँ कहीं पे ऑन हो रहा है, कहीं पे फॉर हो रहा है, कहीं पे इन हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग भी उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इसी बात पे ध्यान देंगे, और इसमें नंबर ऑफ हमने एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आपको इसके लेकर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और आपको ये याद रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। और आपको अगर नहीं आता है कि एबिलिटी के बाद इन होगा, एबिलिटी ऑन होगा, एबिलिटी विद होगा, एबिलिटी फॉर होगा, तो यहाँ से आपको एरर हो सकता है या फिर आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। लेकिन हमें इन दोनों में से कुछ नहीं करना है, ना ही एरर करना है, ना ही स्किप करना है। इसीलिए हमें लेक्चर्स को अच्छे से सुनना है और किस तरीके से ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस में वो हमें देखना है। तो नाउन विद प्रीपोजिशंस में सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एबिलिटी इन। एबिलिटी इन का मतलब क्या होता है, यानी स्किल इन समथिंग, किसी काम को करने में स्किल, राइट, निपुण जिसे हम कहते हैं। हिज एबिलिटी इन मैथमेटिक्स इज कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब है सराहनीय। सराहनीय का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अच्छी है उसकी एबिलिटी, किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। तो एबिलिटी इन समथिंग, तो समथिंग की जगह क्या आ गया, मैथमेटिक्स, राइट। एब्सेंस फ्रॉम, नॉट बीइंग प्रेजेंट। एब्सेंस फ्रॉम का मतलब होता है कि उपस्थित ना होना। हिज एब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग वाज नोटिसेबल, यानी उसकी जो एब्सेंस थी मीटिंग में वो नोटिसेबल की गई, यानी उसको नोटिस किया गया। एक्सेस टू, एक्सेस टू का मतलब होता है द राइट टू एंटर और यूज। तो एक्सेस टू का मतलब होता है कि कहीं पे आपको एंटर करने का राइट हो या फिर उसको यूज करने का राइट हो। सो डू यू हैव एक्सेस टू द बिल्डिंग, तो क्या आपके पास बिल्डिंग में अंदर जाने का राइट है या परमिशन है। तो राइट भी हो सकता है, परमिशन भी हो सकता है। अकॉर्ड विद का मतलब होता है इन एग्रीमेंट। ये काफी अच्छा वर्ड है, अकॉर्ड विद। अकॉर्ड का मतलब होता है इन एग्रीमेंट। द स्टेटमेंट इज इन अकॉर्ड विद द फैक्ट्स, यानी जो स्टेटमेंट है ये एग्री करती है किसके साथ, फैक्ट्स के साथ। तो अकॉर्ड विद, राइट। अब देखिए, द स्टेटमेंट इज इन भी एक प्रीपोजिशन है और अकॉर्ड एक नाउन है, तो इनके साथ अकॉर्ड आया और अकॉर्ड के साथ विद आ गया, राइट। इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। एक्विजिशन ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्लेमिंग समवन, किसी चीज को, किसी को ब्लेम करना, राइट। जैसे शी मेड एन एक्विजिशन ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट हिम, तो उसने उसके ऊपर ब्लेम किया, किसके लेकर, चोरी को लेकर, राइट। एक्वाइंटेंस विद का मतलब क्या होता है, नॉलेज अबाउट, राइट, किसी चीज के बारे में जानकारी रखना। आई हैव सम एक्वाइंटेंसेस विद स्पेनिश, यानी मेरे को नॉलेज है स्पेनिश को लेकर, राइट। काफी अच्छे वर्ड्स है ये, आप याद रखिए इनको। आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके ग्रामर में भी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। अडेप्टेशन टू, अडेप्टेशन टू का मतलब होता है एडजस्टमेंट,
यानी हिज अडेप्टेशन टू द न्यू इन्वायरमेंट वाज स्विफ्ट, यानी उसकी जो एडजस्टमेंट है नए एनवायरनमेंट को लेके काफी तेज है। स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेज, इजीली अडॉप्ट कर लेगा वो। एडिक्शन टू का मतलब होता है डिपेंडेंसी, राइट, यानी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर रिले ऑन का भी मतलब होता है डिपेंडेंसी। ही हैज एन एडिक्शन टू वीडियो गेम्स, यानी उसकी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, वीडियो गेम्स के ऊपर। एडमायरेशन फॉर यानी रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल। आई हैव डीप एडमायरेशन, किस चीज को लेके एडमायरेशन है, किस चीज को लेके रिस्पेक्ट है, फॉर हर डेडिकेशन। एंड यहाँ पर एडमायरेशन फॉर का मतलब है कि रिस्पेक्ट फॉर हर डेडिकेशन। एडवांटेज ऑफ का मतलब क्या होता है, बेनिफिट, राइट, फायदेमंद या किसी से फायदा लेना। द टेक एडवांटेज ऑफ द सेल, तो सेल्स का एडवांटेज उठाओ, राइट, बेनिफिट लो। एडवाइस ऑन का मतलब होता है रिकमेंडेशन अबाउट, कैन यू गिव मी एडवाइस ऑन दिस टॉपिक, राइट। एग्रीमेंट विद का मतलब होता है कंसेंसस, एग्रीमेंट के साथ आता है विद, और अकॉर्ड के साथ भी क्या आएगा, विद, राइट, अकॉर्ड के साथ भी क्या आएगा, विद। तो एग्रीमेंट की बात साथ है कंसेंसस, आई एम इन एग्रीमेंट विद योर प्रपोजल, यानी मैं आपके प्रपोजल के साथ एग्री करता हूँ, कंसेंसस रखता हूँ, राइट। एम एट का मतलब होता है टारगेट, राइट, द पॉलिसी एम्स एट रेजिंग पॉवर्टी, यानी इस पॉलिसी का टारगेट क्या है, पॉवर्टी को कम करना। अल्टरनेटिव टू का मतलब होता है अ डिफरेंट ऑप्शन, यानी राइट, कोई दूसरा ऑप्शन। डू यू हैव एन अल्टरनेटिव टू दिस सॉल्यूशन, क्या आपके पास कोई और यानी विपरीत इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है तरीका, अलग तरीका या दूसरा तरीका। एम्बिशन फॉर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर, यानी राइट, किसी चीज को आपके लिए डिजायर है आपको, राइट। ही हैज एन एम्बिशन, किस चीज के लिए, उसकी एम्बिशन फॉर सक्सेस। एंगर एट और एंगर विद, देखिए एंग्री जब बात करते हैं ना, एंगर एट कब आएगा, जब आपका एंगर एट या एंग्री एट लिखोगे तो लिखोगे समथिंग, और एंग्री विद लिखोगे तो समवन के लिए। तो ये याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ एंग्री, ये तो मैं एंग्री को लेके बात कर रहा हूँ। एंग्री एट या एंगर एट के साथ भी सेम होता है, एंग्री एट समथिंग और एंग्री विद किसके साथ आएगा, समथिंग समवन के साथ। यहाँ पर ये पर्सन के साथ आता है, राइट, वहां पर वो थिंग के साथ आता है समवन, तो ये किस कंडीशन में आएगा, पर्सन के साथ, राइट। ये चीज आप याद रखेंगे। सो एंग्री एट या एंग्री विद का मतलब इमोशन ड्यू टू डिस्प्लेजर, राइट। हिज एंगर एट अ डिसीजन वाज एविडेंट, यहाँ इसकी डिसीजन क्या है, समथिंग, तो हिज एंगर एट द डिसीजन वाज एविडेंट, राइट। आंसर टू का मतलब होता है रिस्पॉन्स करना। डू यू हैव एनी आंसर टू दिस प्रॉब्लम, क्या आपके पास कोई रिस्पॉन्स है इस प्रॉब्लम का। अपॉलॉजी फॉर, अपॉलॉजी के साथ फॉर आता है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अपॉलॉजी के साथ क्या यूज करोगे आप, फॉर, यानी एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, किसी चीज को लेके रिग्रेट बताना, अपॉलॉजी माफीनामा देना। शी ऑफर्ड एन अपॉलॉजी फॉर द डिले, उसने देरी के लिए अपॉलॉजी मांगी, राइट। एप्लीकेशन फॉर अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन फॉर का मतलब होता है कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट करना, यानी ही सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब, उसने किसके लिए, यानी उसने सबमिट किया एप्लीकेशन किसके लिए, जॉब के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट करी, राइट। अपॉइंटमेंट विद का मतलब होता है शेड्यूल्ड मीटिंग, मीटिंग को शेड्यूल करना, राइट, प्लान करना। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस ये आप कैसे याद करेंगे इन्हें, ये एक तरीके से देखिए वोकैब की तरह, इसको आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीजें आ पाएंगी, राइट। क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करिए। अप्रोच टू, अप्रोच टू का मतलब होता है मेथड, राइट। देयर अप्रोच टू टीचिंग इज इनोवेटिव, तो जो उनका मेथड है टीचिंग को लेके काफी ज्यादा इनोवेटिव है, तो अप्रोच टू का मतलब क्या हो गया, मेथड। आर्ग्यूमेंट अबाउट या आर्ग्यूमेंट ओवर, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ही हैड एन आर्ग्यूमेंट अबाउट फाइनेंसेस, तो आर्ग्यूमेंट अबाउट के बाद समथिंग आएगा, आर्ग्यूमेंट ओवर विद समवन आएगा, राइट। अराइवल एट और अराइवल इन, तो अराइवल एट और इन का मतलब होता है रीचिंग अ प्लेस, देयर अराइवल एट द एयरपोर्ट वाज टाइमली। असॉल्ट ऑन का मतलब होता है फिजिकली अटैक करना, द असॉल्ट ऑन द कैसल वाज फियर्स।
असिस्टेंस विद का मतलब होता है हेल्प करना, कैन यू प्रोवाइड असिस्टेंस विद दिस प्रोजेक्ट। एश्योरेंस ऑफ का मतलब होता है गारंटी, किसी चीज को गारंटी करना। ही गिव मी एन एश्योरेंस ऑफ हिज सपोर्ट। अटैक ऑन का मतलब होता है एग्रेशन टूवर्ड्स, किसी के प्रति गुस्सा रखना, एग्रेशन रखना। द अटैक ऑन द फोर्ट्रेस वाज सडन। अटेंशन टू का मतलब होता है फोकस ऑन, किसी चीज फोकस रखना। पे क्लोज अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन, राइट, तो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फोकस रखना। बैन ऑन, बैन ऑन का मतलब होता है प्रोहिबिशन, यानी बैन ऑन का मतलब होता है प्रोहिबिशन, निषेध, राइट, मना, बंद कर देना। देयर इज अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। बिलीफ इन, बिलीफ के साथ हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में आएगा आपके, बिलीफ के साथ आएगा इन और फेथ के साथ भी आएगा इन। यहाँ पर कभी दूसरा प्रीपोजिशन मत लगा देना। बिलीफ इन, फेथ इन का मतलब किसी चीज पे भरोसा रखना। हर बिलीफ इन मिरेकल्स इज अनशेकेबल, राइट। बेनिफिट ऑफ, बेनिफिट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, बेनिफिट ऑफ, राइट। एडवांटेज, द बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट इज इमेंस। ब्लेम फॉर, होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज को लेके रिस्पॉन्सिबल होना। हु इज टू ब्लेम फॉर द एरर, किसको ब्लेम किया जाए इस गलती के लिए। बूस्ट अबाउट ऑफ या बोस्ट ऑफ, टू ब्रैग, ही लाइक्स टू बोस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट। बजट फॉर का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लान। हैव यू प्रिपेयर्ड अ बजट फॉर द इवेंट, क्या आपके पास फाइनेंशियली, आपने फाइनेंशियली प्लान प्रिपेयर किया इवेंट के लिए। बर्डन ऑन का मतलब होता है एक हैवी लोड, या फिगरेटिवली और लिटरली, राइट। सो दिस इज अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी, तो ये क्या है, एक हैवी लोड है इकोनॉमी के ऊपर। कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर्ड, याद रखना, कॉल ऑन, कॉल फॉर, तो कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, रिक्वायर। द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, यानी सिचुएशन क्या रिक्वायर करती है, एक इमीडिएट एक्शन को, राइट। केयर फॉर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर, किसी का ध्यान रखना, केयर फॉर। हु विल केयर फॉर द पेट्स। चांस ऑफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, राइट, किसी बात की होने की राइट, कितनी प्रोबेबिलिटी, आशंका है, कितना बात हो सकती है। देयर इज अ गुड चांस ऑफ रेन टुमारो, राइट। नाउ चार्ज ऑफ का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्वाइजेशन। ही इज इन द चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, या उसको जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, एक्वाइजेशन किया जाता है। चॉइस ऑफ का मतलब होता है ऑप्शन। यू हैव अ चॉइस ऑफ चिकन और बीफ। कमेंट ऑन का मतलब क्या होता है, ओपिनियन, राइट, तो कमेंट ऑन का मतलब होता है ओपिनियन अबाउट, किसी बात के लिए ओपिनियन रखना। डू यू हैव अ कमेंट ऑन दिस मैटर। कमिटमेंट टू का मतलब क्या होता है, डेडिकेशन टू, किसी के प्रति डेडिकेशन रखना, राइट। शी हैज अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, तो वो एक्सीलेंस के प्रति उसकी क्या है, डेडिकेशन, यानी एक्सीलेंस उसे हासिल करना है। कंपैरिजन विद का मतलब होता है कि सिमिलैरिटीज को इवेलुएट करना, यानी सिमिलैरिटीज को कंपेयर करना, और या फिर डिफरेंसेस को कंपेयर करना। जैसे द कंपैरिजन विद ओल्डर मॉडल्स इज इंटरेस्टिंग, तो यानी उनके सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस को कंपेयर कर रहे हो ओल्डर मॉडल्स के, राइट। कंपैशन फॉर मतलब होता है सिंपैथी फॉर, किसी के प्रति सिंपैथी रखना, राइट, दया भाव रखना। हैज कंपैशन फॉर द होमलेस, कि उसको किसके प्रति दया भाव है, होमलेस के लोगों के ऊपर, जिनके पास घर नहीं है। 47 कंपटीशन विद का मतलब होता है राइवलरी, राइट, प्रतिद्वंदी, आप किसी को बताते हैं ना, कॉम्पिटिटिव, प्रतिद्वंद। देयर आर इन दी कंपटीशन विद अनदर कंपनी, राइट। कंप्लेंट अबाउट का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, किसी बात को लेकर डिससेटिस्फेक्शन है, उसको लेकर कंप्लेन रहना। आई हैव अ कंप्लेंट अबाउट दी सर्विस। नाउ कंसर्न फॉर का मतलब होता है चिंतित रहना, किसी बारे में वरीड रहना। शी हैज एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। कंसंट्रेशन ऑन का मतलब होता है फोकस, राइट, फोकस्ड होना। ही हैज अ कंसंट्रेशन ऑन द टास्क वाज एडमायरेबल। कंसेप्शन ऑफ का मतलब होता है आइडिया और अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्शन ऑफ का मतलब होता है किसी बात को लेकर अच्छी समझ होना या आइडिया रखना। हर कंसेप्शन ऑफ रियलिटी इज डिफरेंट, तो जो उसका अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी को लेके वो काफी अलग है। कंसर्न विद का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट लेना। हिज मेन कंसर्न विद द प्रोजेक्ट इज इट्स टू कॉस्ट, यानी उसका जो मेन कंसर्न है, जो उसका चिंतन है इस प्रोजेक्ट को लेके, वो इसकी कॉस्ट है, राइट। कंडीशन ऑफ का मतलब होता है स्टेट। द कंडीशन ऑफ द हाउस वाज द डेप्लोरेबल, यानी कंडीशन, द स्टेट उस पर्टिकुलर घर की, द स्टेट ऑफ द हाउस वाज डेप्लोरेबल। कनेक्शन विद का मतलब होता है एसोसिएट रखना, राइट। कनेक्शन याद रखिएगा, कनेक्शन के साथ विद आता है, कनेक्टेड विद।
कनेक्टेड विद, या हो गया कनेक्शन विद, कनेक्शन विद। और अटैच्ड के साथ क्या आएगा, अटैच्ड के साथ आएगा अटैच टू, कनेक्शन के साथ विद और अटैच के साथ टू। सो हिज कनेक्शन विद द कंपनी इज लॉन्ग स्टैंडिंग, राइट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ, यानी आपको इसको जो भी परिणाम है भुगतने पड़ेंगे। तो द फ्लड वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैवी रेनफॉल, तो जो फ्लड है वो किसका परिणाम है, वो रेनफॉल का, हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आई है, राइट। कंसिडरेशन फॉर का मतलब होता है थॉटफुलनेस, ही ऑलवेज शोज कंसिडरेशन फॉर अदर्स, तो वो दूसरों को लेकर काफी ज्यादा थॉटफुल रहता है। कंटेंट विद का मतलब होता है सेटिस्फाई, कंटेंट विद, याद रखना कंटेंट विद, कंटेंट विद का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई। शी इज कंटेंट विद हर रिजल्ट, तो वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई है। कॉन्ट्रास्ट विद का मतलब होता है डिफरेंस, राइट, डिफरेंस होना, राइट, अलग रखना। द कलर्स आर इन कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर, सो जो कलर्स है वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। कंट्रीब्यूशन टू का मतलब होता है एन एडिशन और डोनेशन, किसी बात को लेकर एडिशन या डोनेशन होना, एन एडिशन और डोनेशन। ही मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस, यानी ही हैज सिग्निफिकेंट एडिशन टू द साइंस। कंट्रोल ओवर का मतलब होता है डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस। शी हैज अ कंट्रोल ओवर द टीम, तो यानी उसको अपनी टीम के ऊपर क्या है, डोमिनेंस है। क्रेडिट फॉर का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, राइट, ही डिजर्व्स क्रेडिट फॉर द आइडिया, यानी उसको एक्नॉलेज करना चाहिए आइडिया को लेकर। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है फाइंडिंग फॉल्ट, कमी ढूंढना। द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क वाज हार्श, राइट। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी अबाउट, डिजायर टू नो, जानने के लिए जो होता है ना इच्छुक, क्यूरियोसिटी, राइट। सो आई हैव अ क्यूरियोसिटी अबाउट एंशिएंट कल्चर, तो वो काफी ज्यादा डिजायरियस है जानने के लिए, एंशिएंट कल्चर्स को जानने के लिए। डैमेज टू का मतलब होता है हार्म करना, द स्टॉर्म कॉज्ड डैमेज टू द कॉप्स, तो उसने क्या करा, स्टॉर्म ने कॉप्स को हार्म किया था। डिबेट अबाउट या फिर डिबेट ऑन, तो डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन, देयर इज अ डिबेट अबाउट ऑन, देयर इज अ डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज, या देयर इज अ डिबेट अबाउट क्लाइमेट चेंज। डिस्कशन ऑन का मतलब होता है, डिसीजन ऑन का मतलब होता है फाइनल जजमेंट। ज्यूरी विल मेक अ डिसीजन ऑन द केस, यानी ज्यूरी फाइनल जजमेंट इस केस पर बनाएगी, राइट। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, कमी होना। देयर इज अ डिक्लाइन इन द सेल्स दिस ईयर। डेडिकेशन टू का मतलब होता है कमिटमेंट, किसी चीज को लेकर कितने ज्यादा कमिटमेंट है आप। हर डेडिकेशन टू द जॉब इज कमेंडेबल, तो जो भी आप वर्ड्स देख रहे हो ना, डिक्लाइन के साथ इन आ रहा है, डेडिकेशन के साथ टू आएगा, तो ये सब वर्ड्स आपको याद रखने हैं। डेफिनेशन के साथ क्या आएगा, ऑफ। डेफिनेशन ऑफ का मतलब होता है किसी बात का मीनिंग देना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म। डिपेंडेंस ऑन, रिलायंस, डिपेंडेंस ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना, यानी किसी के ऊपर रिलाय करना, निर्भरता दिखाना। देयर इज अ हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, तो किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस बताई गई है, रिलायंस बताया गया है इंपोर्टेड गुड्स, तो जो बाहर से गुड्स आते हैं उसको हम बोलते हैं इंपोर्टेड गुड्स। डिस्क्रिप्शन के साथ आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ। डिस्क्रिप्शन ऑफ का मतलब होता है डिटेल्स बताना। कैन यू गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सस्पेक्ट। डिजायर फॉर, तो देखिए डिजायर के साथ आएगा फॉर। डिजायर फॉर का मतलब होता है वांटिंग, यानी चाहत। ही हैज अ स्ट्रांग डिजायर फॉर सक्सेस। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ का मतलब होता है डिमोलिशिंग, डिमोलिशिंग, राइट, इवेड यानी तोड़ देना, राइट। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट वरीज मी। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, डिटेंशन फॉर का मतलब होता है बीइंग केप्ट समवेयर, एग्जांपल पनिशमेंट। डिटेंशन फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज को, राइट, किसी को कैप्ट रख देना, राइट। डिटेंशन फॉर को मतलब किसी को बंद कर देना, या पनिशमेंट के तौर पे लिए जाते हैं बंदी की तरह रखने के लिए। ही गॉट अ डिटेंशन फॉर बीइंग लेट, यानी उसको पनिश किया गया किस बात को लेकर, लेट आने के लिए। तो डिटेंशन के साथ क्या आएगा, फॉर, और डिस्ट्रक्शन के साथ क्या आएगा, ऑफ। डिवोशन टू का मतलब होता है डेडिकेशन। डिवोशन टू का, डिवोशन मतलब भक्ति भाव से होता है कि हमने अपने आप को समर्पित किया, डेडिकेशन किया। तो किसके प्रति डेडिकेशन, हिज डिवोशन टू हिज फैमिली इज टचिंग। डिफरेंस बिटवीन का मतलब होता है डिसिमिलैरिटी, राइट, डिफरेंस बिटवीन। आई कांट सी डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस बिटवीन टू, राइट। डिफिकल्टी विद यानी प्रॉब्लम्स विद। आई हैव अ डिफिकल्टी विद दिस क्वेश्चन, तो डिफिकल्टी के साथ क्या आएगा, विद। डिसएग्रीमेंट के भी साथ क्या आएगा, विद।
यानी इन डिफरेंस इन ओपिनियन, या एग्जांपल ही इज डिसएग्रीमेंट विद द डिसीजन। डिसअपॉइंटमेंट के साथ क्या आएगा, अगेन डिसअपॉइंटमेंट के साथ भी विद आता है, यानी डिससैटिस्फैक्शन, माय बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट विद द प्रोडक्ट इज इट्स ड्यूरेबिलिटी। डिस्कशन अबाउट और ऑन, डिबेट अबाउट और ऑन, डिबेट को हम डिस्कशन के तौर पे लिए, जैसे सेम एज देयर वाज अ लेंथी डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट, राइट। Dissatisfaction with, dissatisfaction again, dissatisfaction, not satisfied, he is expressed is dissatisfaction with the service। Distance from का मतलब होता है space between, what is the distance from here to the station, so what is the space between here to the station। Distinction between का मतलब होता है difference, याद रखिएगा, distinction between का मतलब होता है there is a clear distinction, there is a clear difference between right and wrong। डिस्ट्रस्ट ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, जब भरोसा नहीं होता, देयर इज अ ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ पॉलिटिशियन, राइट। इफेक्ट ऑन का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑन, इफेक्ट जो होता है ना, याद रखिएगा, इफेक्ट इज अ नाउन, और अफेक्ट जो होता है, अफेक्ट इज अ वर्ब। द ड्रग हैज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, तो ड्रग का क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्ट है किसके ऊपर, नर्वस सिस्टम के अंदर। इलेक्शन टू का मतलब होता है चूज इन फॉर अ पोजीशन, किसी पोजीशन के लिए चूज करना, शी वॉन द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंसी, राइट। एम्फेसिस के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। एम्फेसिस ऑन का मतलब स्पेशल अटेंशन टू, द कंपनी प्लेसेस एन एम्फेसिस किस बात को लेकर, ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इनकाउंटर विद का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, तो कभी कभार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको कोई बरसों पुराना दोस्त मिल जाए, आई हैड एन encounter with my friend, देखिए यहाँ पर लिखा I had a brief encounter with a celebrity, तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हुई थी उसकी, और ब्रीफ का मतलब है काफी लंबी मीटिंग हुई थी उस किसी सेलिब्रिटी के साथ, तो इनकाउंटर के साथ हमेशा आएगा विद, राइट। तो इनकाउंटर विद का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। एंड ऑफ का मतलब होता है टर्मिनेशन, राइट, खत्म हो जाना। दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर अस, तो यहाँ पर रोड हमारे लिए टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, राइट। इंथुजियाज्म फॉर का मतलब होता है एगरनेस, राइट, कि आप किसी चीज को लेकर कितने इंथुजियास्टिक हो, कितना उसको चाहते हो। ही हैज अ ग्रेट इंथुजियाज्म फॉर स्पोर्ट्स, यानी ही हैज अ ग्रेट एगरनेस फॉर स्पोर्ट्स, राइट। एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है टू ब्रेक फ्री, राइट। द बर्ड मेड इट एस्केप फ्रॉम द केज, यानी इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस, आजाद हो जाना, इंडिपेंडेंस, राइट। एक्सेप्शन, इंडिपेंडेंस का मतलब ही क्या होता है, दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म करो। एक्सेप्शन टू का मतलब होता है समथिंग दैट डज नॉट फॉलो अ रूल, तो एक्सेप्शन टू का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने कुछ सेट्स ऑफ रूल बनाए लेकिन उसमें से कोई उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, यानी वो एक्सेप्शन टू, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू द रूल, तो हमेशा देखने को मिलेगा कि कोई रूल को फॉलो नहीं करता। एक्साइटमेंट अबाउट या एक्साइटमेंट ओवर का मतलब होता है फीलिंग थ्रिल्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट द न्यू मूवी। एक्सेम्पशन ऑफ फ्रॉम का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम अ ड्यूटी, तो किसी चीज से एक्सेम्पशन कर देना, यानी किसी ड्यूटी से कर देना। ही गॉट एन एक्सेम्पशन फ्रॉम द एग्जाम, यानी उसको एग्जाम से निकाल दिया गया, राइट। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इन या एक्सपीरियंस विद, तो एक्सपीरियंस इन, और जब भी आप लिखोगे ना एक्सपीरियंस इन या एक्सपीरियंस, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन एडवर्टाइजिंग, तो इसका मतलब है आई हैव अ स्किल या फिर आई हैव अ नॉलेज। तो जब भी एक्सपीरियंस इन या एक्सपीरियंस विद लिखोगे तो ये आपके नॉलेज या स्किल को बताएगा। शी हैज गॉट अ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, शी हैज अ नॉलेज इन मार्केटिंग या नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, राइट, स्किल इन मार्केटिंग। एक्सपेरिमेंट विद यानी टेस्ट और ट्रायल, they want to experiment with new technology या new teaching method, they want to trial और test new technology, new teaching methods। explanation for का मतलब होता है किसी को reason देना, do you have an explanation for, तो explanation के साथ क्या आएगा, for आएगा। exposure to, exposure के साथ आता है to, यानी contact with, there is a risk of exposure to radiation, यानी यहाँ पर आप रेडिएशन के टच में आ सकते हो, उसके कांटेक्ट में आ सकते हो। एक्सप्रेशन ऑफ का मतलब होता है शोइंग फीलिंग और थॉट्स, यानी एक्सप्रेशन ऑफ का मतलब है कि आप अपनी भावनाएं या थॉट्स को शो करो, दैट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव। फैसिनेशन विद का मतलब होता है इंटेंस इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटेंस इंटरेस्ट लेना। शी हैज एन फैसिनेशन विद एन एंशिएंट इजिप्ट, तो एंशिएंट इजिप्ट को लेके उसको अंदर क्या है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट। फियर ऑफ का मतलब होता है एंजाइटी, किसी बात को लेकर चिंता या उसकी किसी बात को लेकर डर। ही हैज अ फियर ऑफ
हाइड्स। फीडबैक ऑन का मतलब होता है रिस्पॉन्स लेना, राइट, ओपिनियन लेना। सो कैन यू गिव मी फीडबैक ऑन माई ऐसे, तो क्या आप मेरा फीडबैक के साथ ऑफ मत लिख देना, राइट, फीडबैक के साथ ऑन ही आएगा, राइट, ऑफ मत कर देना, फीडबैक के साथ ऑन आएगा। काफी स्टूडेंट्स गलत करते हैं फीडबैक के साथ ऑफ लिख के, तो फीडबैक के साथ क्या आएगा, राइट, देख, फीडबैक के साथ ऑन आएगा, राइट, फीडबैक। अगेन फ्लाइट अगेंस्ट या फाइट अगेंस्ट या फाइट विद का मतलब होता है स्ट्रगल। द नेशंस फाइट अगेंस्ट करप्शन कंटिन्यू। फोकस ऑन का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ध्यान रखना। द कंपनीज फोकस ऑन इनोवेशन इज एविडेंट। फाउंडनेस फॉर होता है लाइकिंग और अफेक्शन, तो एक और होता है फाउंड फॉर, फाउंड ऑफ। फाउंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाउंड ऑफ है, वहां पर फाउंडनेस फॉर है, तो फाउंड ऑफ और फाउंडनेस फॉर दोनों में अंतर है। यहाँ पर ये नाउन है फाउंडनेस फॉर, इसका मतलब होता है लाइकिंग या अफेक्शन। शी हैज अ फाउंडनेस फॉर एनिमल्स। फ्रीडम फ्रॉम मतलब होता है लिबर्टी, राइट, दे डिमांडेड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जब आप किसी को दबाते हो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, किसी के ऊपर किसी को दबाए रखना, या उनको किन्हीं लोगों की, जैसे आप मान लीजिए उनकी आवाज नहीं उठाने दे रहे हो, या उनके राइट्स उनको नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब होता है ऑपरेशन। तो फ्रीडम फ्रॉम या फिर इसका मतलब होता है लिबर्टी, आजादी। फ्रेंडशिप विद का मतलब होता है रिलेशनशिप। हिज फ्रेंडशिप विद जॉन डेट्स बैक टू हिज स्कूल डेज। फ्रस्ट्रेशन विद का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। ग्रेटिट्यूड के साथ आता है फॉर। ग्रेटिट्यूड के साथ याद रखिएगा ग्रेटिट्यूड या ग्रेटफुल फॉर, राइट, ग्रेटिट्यूड या ग्रेटफुल, आभार जब आप व्यक्त करते हो, ग्रेटफुल, इन सब के साथ क्या आएगा, फॉर। तो राइट, इन सब के साथ क्या, शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड फॉर द सपोर्ट, तो इन सब के साथ क्या आएगा, फॉर। गिल्ट ओवर का मतलब होता है रिमोर्स, राइट, तो किसी रिमोर्स का मतलब होता है कि किसी चीज को लेके गिल्ट रखना, राइट। ही फेल्ट गिल्ट ओवर ब्रेकिंग, गिल्ट के साथ ओवर आएगा और अबाउट आएगा, गिल्ट ओवर ब्रेकिंग द वास। तो आज लेक्चर में हमने 110 हमारे नाउन्स और उनके साथ कौन से प्रीपोजिशंस यूज होते हैं इसके प्रैक्टिस किए। आने वाले लेक्चर्स में हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, राइट। आगे भी हम सेम नाउन प्लस प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, और इसके साथ और भी दूसरे तरीके के अगर एडजेक्टिव भी आएंगे, वर्ब भी आएंगे, तो आने वाले लेक्चर्स में हम पूरा थॉरोली इन सबको कवर करेंगे। तो जितना डिटेल में हम प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं, उतना डिटेल्स में आपको इसको पढ़ना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो आने वाली क्लासेस में हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे और नाउन और प्रीपोजिशन, फिर हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर नाउन के साथ अगर ये वाला प्रीपोजिशन आएगा तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन आएगा इसका मीनिंग ये हो जाएगा, तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।